तो चलिए स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एक और प्रैक्टिकल की न्यू क्लास की, जो कि होगी आपके, ठीक है। तो आज की जो क्लास होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी आपकी M3R5 की, जो प्रैक्टिकल के बच्चे हैं उनके लिए। और पहली क्लास यहाँ पे मैंने अवेलेबल है, और इसके अलावा भी आपको जो सारी क्लासेस वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। यहाँ पे आप प्ले लिस्ट में जाइएगा और यहाँ पे आपको ईज़िली सारी ओ लेवल की जितनी प्रैक्टिकल के मॉड्यूल्स हैं, M1, M2, M3 और M4, सभी की कंप्लीट सोल्यूशन, प्रीवियस इसके सोल्यूशन और हमारे द्वारा बनाए गए गेस्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्लासेस, मैराथन क्लासेस सब इन प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। इसको आप देख लेंगे तो ईज़िली आप A से S ग्रेड लाने की क्षमता रख सकते हैं। अगर आपको जीरो नॉलेज है, यानी कि प्रैक्टिकल का कुछ भी नहीं आता है, तो आप ये वीडियोज़ को देख लीजिए। खाली आपको देखना है, देख के जो प्रोग्रामिंग वाले टॉपिक्स हैं उनको आपको अपनी कॉपी में, जो कोड हम बताएंगे वीडियोस में, उसको नोट करते जाना है। क्वेश्चन का नंबर डालें, क्वेश्चन डालें और नीचे उसका आंसर में उसका कोड को लिखते जाएं। 5 से 6 बार ऐसा ही आप करेंगे तो आपको वो क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। सेम आपको पाइथन प्लस IoT दोनों में यही चीज़ें आपको फॉलो करनी है। सेम आपका HTML CSS का कोई प्रोग्राम है उसमें भी यही चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। बाकी थ्योरी वाली क्लासेस हैं उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, नीचे अवेलेबल आपको मल्टीपल क्लासेस में प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो आज के जो कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ इस प्रकार से हैं। और IDE में आपको जो यूज़ करना है, अगर आप PC या लैपटॉप का यूज़ कर रहे हैं तो पाइथन का IDE आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। ये आपका कमांड है, यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर न्यू बैच पे लिख के यहाँ पे भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। हम जो यूज़ कर रहे हैं वो टॉनी है, आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा सॉफ्टवेयर है जो कि आपका यूक्रेन के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। तो चलिए, आज का जो कुछ क्वेश्चन है हम लेके आपके पास आए हैं। कल मैंने आपको 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करवाया, तो इसी प्रकार से हम डेली आपको 4-5 क्वेश्चन हर एक वीडियो में बता देंगे, जिससे कि आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर आज का है 1, सिंपल इंटरेस्ट पाइथन प्रोग्राम, यानी कि आपको सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है, यानी कि साधारण हिंदी में बोला जाए तो साधारण ब्याज अगर हमको निकालना है तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, कैसे उसको निकाला जाता है और कैसे जो उसको पाइथन में उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है अर्थमेटिकल के माध्यम से, ठीक है। तो बहुत ही ईजी है, सिंपल भी है। तो सबसे पहले इसका थोड़ा सा फॉर्मूला समझ लेते हैं। टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट वी विल फॉर्मलिंग फार्मूला, तो उसका फॉर्मूला आपने 6th 7th 8th में पढ़ा होगा। P/R/T इक्वल टू नहीं है, डिवाइडेड बाई 100 से, ठीक है। P यहाँ पे क्या है, P यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है। R यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका, और T यहाँ पे है टाइम इन द ईयर, यानी कि कितने टाइम तक के लिए आपने उसको ब्याज में दिया है, ठीक है। तो ये है इसका सिंपल सा फॉर्मूला, और इसको हमको डिवाइड कर देना है 100 से, ठीक है। समझ में आ गया PRT का मतलब क्या है। और अगर इसका देखा जाए इनपुट अगर किस प्रकार से होगा सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, तो P इक्वल टू, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 25,000 है, शायद 2,50,000 है, और R यहाँ पे 36 है, और 1 साल के लिए हमने इसको दिया है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला के साथ कैसे कैलकुलेशन हो जाएगा, SI इक्वल टू PRT डिवाइडेड बाई 100, और प्रिंट करेंगे SI, तो आउटपुट में हमारा 90,000 आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया सिंपल सा इसका इंटरेस्ट। ये आपको लिखना नहीं है, हाँ, लेकिन इसका आपको एल्गोरिथम ज़रूर लिखना है। एल्गोरिथम आपको जो है लिखना है पेपर में। स्टेप 1 में आपने क्या किया, स्टेप 2, स्टेप 3, अगर आप एल्गोरिथम नहीं लिखते हैं तो फिर आपको इसका फ्लो चार्ट आपको बनाना पड़ेगा। आपने कहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ पे स्टॉप किया, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको जो है इसमें दिखानी पड़ेंगी। या तो आप इसको बनाएं फ्लो चार्ट को, या फिर एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको लिखना जरूरी, तभी आपको नंबर जो है ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब इसका जो है प्रोग्राम देखिए कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है। इसको मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए हमने इसमें प्रोग्राम को लिखा हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले इसमें से जो कमेंट है वो हम हटा देते हैं, इससे कि आपको प्रोग्राम और छोटा हो जाएगा, आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। एक एक लाइन को समझना है आपको, और इसको लिख के प्रैक्टिस भी करनी है। अगर आपके पास PC लैपटॉप है, मोबाइल पे भी कर सकते हैं आप। बहुत सारे पाइथन के एप्लीकेशन हैं, आपको प्ले स्टोर पे जाना है और वहाँ पे डालना है पाइथन कंपाइलर, या तो पाइथन कंपाइलर डाल दीजिए, या फिर पाइथन IDE डाल देंगे, तो आपको जो भी पहली एप्लीकेशन मिल जाए जिसमें कि रेटिंग ठीक ठाक हो, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है।
तो देखिए इसमें सबसे पहले हमको प्रिंसिपल अमाउंट है, तो प्रिंसिपल अमाउंट में हमारे पास p इक्वल टू हमने लिखी फ्लॉट में वैल्यू जाएगी यहाँ पे, क्योंकि इंटरेस्ट वगैरह आपका है वो दशमलव में हो सकता है, इसलिए हम इसको फ्लॉट में ले रहे हैं ना कि इंटीजर में। ठीक है, इंटीजर में भी आप दे सकते हैं लेकिन इसको फ्लॉट में लेना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो p इक्वल टू फ्लॉट और इनपुट करा रहे हैं एंटर दी प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि सबसे पहले हम प्रिंसिपल अमाउंट को इसमें इंटर करा रहे हैं। तो इंटर कराने के लिए सिंपल सा इनपुट मेथड का यूज़ करते हैं और एंटर दी प्रिंसिपल अमाउंट। और ये सब लगाने का मकसद क्या है, इससे ये आपका क्लोज होता है सबसे पहले, तो आपको ये पता होना चाहिए। और इसको लगाने से बेनिफिट ये होता है कि जब हम आउटपुट देते हैं तो वो आपका एक ही लाइन में नहीं आता है, वो आपका स्पेस कर देता है। देखिए कुछ इस प्रकार से नीचे जब आप देखेंगे तो देखिए इस बीच में स्पेस कर देता है। ठीक है, जिसका अर्थ है आपको जो है आउटपुट अच्छे से दिखाई देता है और कोई इसका मेजर डिफरेंट नहीं है। उसके बाद हमको आर यानी कि रेट यहाँ पे निकालना है, तो उसमें भी हम फ्लॉट इनपुट करेंगे एंटर द रेट ऑफ द इंटरेस्ट। ठीक है, सेम चीज़ आपको एक इसमें भी करनी है टी में यानी कि टाइम। तो आप सिंपल सा कोड था, देखिए तीनों में हमने क्या किया, एक बार ये आप इसको एक बार लिखना है, उसके बाद कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देंगे, 3 बार इसको पेस्ट कर देंगे, पी की जगह आर कर देंगे, टी कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे रेट, यहाँ पे टाइम कर देंगे। इतना आपने कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में लगाएंगे फॉर्मूला जो कि एस आई से स्टार्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट, एस आई को बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू। अब इसका फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल सा है, एस आई इक्वल टू ब्रैकेट में जो मैंने आपको बताया पी इंटू आर इंटू आपका टी। ठीक है, इसको बंद किया और इसको डिवीजन कर दिया 100 से, तो वही देखिए हमने कंडीशन लिख दी, एस आई इक्वल टू पी आर टी डिविजन बाई 100। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ लाइन में हमने प्रिंट किया किसको, प्रिंसिपल अमाउंट को। ठीक है, और तीनों को हमको प्रिंट करना है अलग अलग, तो हमने लिखा प्रिंट फंक्शन का यूज़ किया और लिखा प्रिंसिपल अमाउंट और कॉमा लगा के पी में इसको स्टोर करा दिया। ठीक है, उसके बाद फिर हमने प्रिंट लिखा इंटरेस्ट रेट आर में इसको स्टोर करा दिया। फिर हमने टाइम ऑफ आपका जो है ईयर उसको हमने टी में स्टोर करा दिया और लास्ट में प्रिंट है सिंपल इंटरेस्ट को हमने एस आई में स्टोर करा दिया। जो भी एस आई की वैल्यू होगी वो यहाँ पे स्टोर होके आ जाएगी। ठीक है, अब करते हैं इसको रन। देखिए बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है, जब जैसे आप इसको रन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। देखिए एंटर दी प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, एंटर दी प्रिंसिपल अमाउंट, तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारी मान लीजिए कितनी है, 10,000 रुपये है। ठीक है, 10,000 रुपये है। नेक्स्ट करेंगे तो देखिए दूसरे लाइन पे आ जाएगा, प्रोग्राम पूछेगा एंटर दी रेट ऑफ द इंटरेस्ट, तो रेट उसका कितना है, इंटरेस्ट कितना है, तो मान लीजिए इंटरेस्ट है हमारा 3.2% का आपको उसमें इंटरेस्ट मिल रहा है। और इंटर करेंगे कितने टाइम के लिए आप उसको दे रहे हैं, 1 साल 2 साल 3 साल, तो मान लीजिए हमने 3 ईयर के लिए दिया। और इंटर जैसे करेंगे आपके सामने कैलकुलेशन होके आ जाएगा। देखिए कुछ इस प्रकार से कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो 10,000 था। ठीक है, और इंटरेस्ट उसमें 3.2 का हमको मिला और टाइम कितना, 3 साल के लिए, तो सिंपल इंटरेस्ट आपको जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा 360 रुपये 1 साल के लिए। ठीक है, इस प्रकार से देखिए कैलकुलेशन आपको किया जाता है। समझ में आ गया? तो ये है इसका इजी कैलकुलेशन लिखने का मेथड। अगर सिंपल इंटरेस्ट का आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है पाइथन के प्रैक्टिकल में तो आपको कैसे लिखना है, सबसे पहले उसका एल्गोरिथम लिखता है स्टेप, जैसे मैंने कल वाली वीडियो में बताया था। तो पहली क्लास जरूर देखें, उसके बाद दूसरी तीसरी इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो क्योंकि कुछ कुछ क्लास में अलग अलग चीज़ें जैसे माइंड में हमारे पास आती हैं वो आपको बताते हैं। ठीक है, तो सारी वीडियो देखा करें तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, इतना हो गया आपका। तो पहले एल्गोरिथम लिखता है, उसके बाद ये कोड लिखना है, उसके बाद आपको ये आउटपुट लिख के दिखाना है। अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको 20 नंबर या 25 नंबर मिलता है तो अगर इस प्रकार से तीनों चीज़ें आप लिखेंगे तो ईज़िली आपको 20 में से 18 नंबर मिल जाएंगे, 25 में से आपको 22-23 नंबर ईज़िली मिल जाएंगे सिर्फ एक क्वेश्चन से। ठीक है, तो ये है आपको करने का तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इतना इसको नोट कर लीजिएगा और एग्जाम्पल भी आउटपुट भी जरूर नोट कर लिया करें, जिससे कि आपको जब रन करें प्रोग्राम तो दिक्कत ना हो। बाकी एल्गोरिथम आपको अपने आप से बनाना है, आगे हम आपको और एल्गोरिथम बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, पाइथन प्रोग्राम फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि अभी मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट का बताया, अब कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर निकालना है सेम वही चीज़ है, थोड़ा सा फॉर्मूला अलग होगा। इसको हम लोग बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे निकालते हैं हिंदी में आपको पता ही होगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है P ब्रैकेट में 1 + R और डिवीज़न करना है 100 और पावर इसकी हो जाएगी T। ठीक है, कुछ इस प्रकार से देखिए, टू कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट वी यूज फॉलोइंग फॉर्मूला P = 1 + R डिवाइडेड बाय 100 और उसका पावर है T। तो देख लेते हैं कैसे ये निकलेगा।
तो वही चीज़ है सेम, पी का आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, आपका आर से हो गया रेट ऑफ द इंटरेस्ट, और टी से हो गया आपका टाइम। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। और इसको देखिए कैसे निकालते हैं। तो मान लीजिए हमने लिखा पी की वैल्यू 2,50,000 इस प्रकार से, और हमारे पास आर जो दिया गया है वो है 36 और टाइम है 1 ईयर। तो फॉर्मूला किस प्रकार से आप इसको जनरेट करेंगे, सी आई यानी कि चक्रवृद्धि आपका जो इंटरेस्ट है, तो सी आई इक्वल टू पी, जैसा कि आपको बताया गया फॉर्मूला, पी इंटू पावर 1 प्लस आर, और डिवीजन कर रहे हैं 100 से, और कॉमा टी यानी कि टी हमारा जो पावर में है, और प्रिंट करना है फिर सी आई को। तो सी आई में जब ये वैल्यू रखी जाएगी तो कैलकुलेशन होकर आ जाएगा 339999 दशमलव कुछ इस प्रकार से वैल्यू जनरेट होगी। ठीक है, तो अब इसको कैसे लिखा जाएगा उसका देख लेते हैं। फॉर्मूला हमने यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, इसको करते हैं कॉपी, जिससे कि हमारा जो समय बच जाएगा और आपको भी जल्दी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको पहले हम यहाँ पे कर लेते हैं कॉपी एंड पेस्ट। लिखेंगे नहीं क्योंकि लिखने में फिर वीडियो काफ़ी लंबी भी हो जाती है। ठीक है, और मिस्टेक भी होती हैं, इससे अच्छा मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा, इसको रन करके देख लूँगा, प्रोग्राम एकदम ओके। तो प्रोग्राम को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम आते हैं। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं कमेंट इसमें से। तो चलिए, पहली लाइन में हमने लिखा देखिए पी, वही सेम प्रोसीजर इसमें भी करना है। कंपाउंड में भी आपको देखिए सेम प्रोसीजर करना है। तो पी है हमारा यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट, तो लिखेंगे फ्लॉट, इनपुट हमको लेना है एंटर दी प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, उसके बाद आर फ्लॉट वैल्यू इनपुट, एंटर दी रेट ऑफ द इंटरेस्ट। उसके बाद टी इक्वल टू फ्लॉट इनपुट कराया हमने, एंटर दी टाइम ऑफ द ईयर, कितने टाइम के लिए आपको जो भी है ब्याज वगैरह मिलेगा। ठीक है, उसके बाद है इसका जो चक्रवृद्धि ब्याज का आपका जो फॉर्मूला होता है यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट का, जिसको कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि सी आई, कंपाउंड सी से कंपाउंड, आई से हो गया इंटरेस्ट, इक्वल टू पावर यानी कि पी यानी कि आपका प्रिंसिपल है, इंटू फिर आपका पी ओ डब्ल्यू यानी कि पावर हमारी है, और 1 प्लस आर 100 कॉमा टी। ठीक है, जो आपका पावर टी थी उसको हम लोग इस प्रकार से सिंप्लीफिकेशन में लिख सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला आपका जो है, जो अभी मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया, वो यहाँ पे पूरा आपको लिख देना है। ठीक है, इसका फॉर्मूला सिर्फ आपका देखिए पूरा जो प्रोग्राम डिपेंड है इसी फॉर्मूले पर डिपेंड है। फॉर्मूला अगर आपका इधर से उधर होगा तो आपका पूरा प्रोग्राम गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ब्रैकेट कितने लगेंगे, देखिए पहला ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो देखिए ये यहाँ पे क्लोज हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो ये आपका यहाँ पे क्लोज हो रहा है, और ये वाला जो ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ से क्लोज हो रहा है। तो 3 ब्रैकेट आपके लगेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद सभी को अलग अलग हम प्रिंट कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने प्रिंट किया प्रिंसिपल अमाउंट को। ठीक है, इस प्रकार से हमने लिख दिया पी में, और उसके बाद हमने रेट को, और फिर टाइम को, और लास्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ठीक है, सिंपल सा लिखने का तरीका। और इसको इस प्रकार के जो प्रोग्राम होते हैं जो विदाउट डिक्लेरेशन होते हैं, विदाउट लूपिंग के होते हैं, उसको आप सीधे स्ट्रेट लाइन में लिख देंगे तो कोई भी एरर नहीं आएगी। ठीक है, अब इसको कराते हैं रन। तो जैसे देखिए इसको रन कराएंगे तो नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, एंटर दी प्रिंसिपल अमाउंट आपको फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो चलिए इसको इसमें जो वैल्यू है उसको हम फिल कर लेते हैं। तो इसमें आप कोई भी वैल्यू फिल कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम बताएं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मान लीजिए हमने लिख दिया 20,000। ठीक है, 20,000 लिख दिया। इंटरेस्ट मान लीजिए आपको इसमें मिला, कुछ भी आप लिख सकते हैं, मान लीजिए 3.6 का आपको इंटरेस्ट मिला, और कितने साल के लिए मान लीजिए आप दे रहे हैं इसको, 2 ईयर के लिए। तो एंटर करेंगे तो देखिए आपके पास आ जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट हमारी थी 20,000, और इंटरेस्ट हमने दिया 3.6 का मिला, और 2 साल के लिए। तो इसमें आपको देखिए कितनी वैल्यू आ जाएगी, 21,465.92 कुछ इस प्रकार से जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट है वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से है इसको निकालने का तरीका। इसमें भी आपको एल्गोरिथम या फिर फ्लो चार्ट आपको लिखना है। अगर इसको नहीं लिखेंगे तो नंबर आपको कम मिलेंगे, और साथ ही ये कोड आपको पूरा लिखना है उसके बाद, और फॉर्मूला ज़रूर लिखें, और साथ ही में इसका आउटपुट आपको लिखना है। ठीक है, वैल्यू आप कोई भी दे सकते हैं, उसको कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। कोशिश करें वैल्यू छोटी दें, जैसे कि इसमें देखिए 10,000 हम ले रहे हैं, आप 100 दिख सकते हैं। जैसे कि छोटी वैल्यू देंगे तो आपको कैलकुलेशन करने में ईजी हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे हमारा मान लीजिए 100 रुपये था। ठीक है, 100 रुपये में हमको मिला 1.2 का हमने इसमें इंटरेस्ट दिया, बहुत छोटी वैल्यू लगेगी, और कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। तो इसमें देखिए जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो वैल्यू भी छोटी आएगी।
क्योंकि अगर मान लीजिए आप 10,000 या 20,000 दे देंगे तो आप मल्टीप्लिकेशन करते गुणा भाग करते में आपको टाइम लग सकता है, हो सकता है आपकी वैल्यू सही ना आए, इसलिए छोटी वैल्यू दीजिए। 500 रुपये लिख दीजिए प्रिंसिपल अमाउंट, या 1,000 रुपये लिख लीजिए। जितनी कम लिखेंगे उतना ईजी आपके लिए बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए 500 लिखते हैं और इंटरेस्ट आपको मान लीजिए 2.2% का मिल रहा है 1 साल के लिए, तो इस प्रकार से देखिए 511 आ जाएगा, सिंपल सा, ठीक है। तो चलिए आज का जो क्वेश्चन है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए पाइथन का ये प्रीवियस ईयर्स का पेपर सेट है, तो किस प्रकार के क्वेश्चन देखिए पूछे जाते हैं। तो राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू सॉर्ट पाइथन डिक्शनरी बाय की वैल्यू, देखिए 25 नंबर में पूछा गया है। राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द पावर ऑफ नंबर यूजिंग रिकर्सन, देखिए यहाँ पूछा गया 25 नंबर में, ठीक है। तो ये सारे सोल्यूशन मैं आपको कराऊंगा। उसके बाद राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई 2 नंबर बाय रिपीटेड एडिशन, जो कि रहेगा 6 में 3 का मल्टीप्लिकेशन होगा, साथ में 6 का रिपीटेड आपका एडिशन में होगा। थोड़ा सा जूम इन करते हैं, क्लियर आपको दिखाई देगा। उसके बाद देखिए पूछा गया राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू फिबोनाची सीरीज, 25 नंबर का। राइट ए पाइथन फंक्शन दैट टू लिस्ट आपको रिटर्न करनी है, ट्रू और फॉल्स आपको एटलीस्ट कॉमन आइटम बताना है, ठीक है। तो बेसिक से क्वेश्चन है, इसी प्रकार क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। हाउ टू प्रिंट द स्क्वायर ऑफ नंबर इन पाइथन, अगर हमको स्क्वायर प्रिंट करना है, स्क्वायर आपका कैसे, जैसे कि a बराबर है 3, ठीक है, तो a की पावर 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने 3 रखी है, तो 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा 3 और 3 की पावर 3, 3 इंटू 3 यहाँ पे हमारे पास 9 आ जाएगा। तो देखिए ये बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है, ठीक है। अगर इसको हम देखें तो ये देखिए ये इतना ही प्रोग्राम है खाली स्क्वायर रूट को निकालने का, ठीक है। और अगर हमको इसको लिखना है डेफ फंक्शन के अनुसार, तो डेफ लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा a और रिटर्न कर देंगे a की पावर a इंटू, मतलब पावर क्या मल्टीप्लिकेशन है ये आपका a हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद है प्रिंट स्क्वायर, हमने देखिए 5 को प्रिंट कर रहे हैं, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, क्लियर आपको दिखाई दे जिससे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 का स्क्वायर लिखा है, तो आउटपुट में हमारे पास 25 आ जाएगा, ठीक है। ये है, अब ये अलग अलग तरीके से लिखने का तरीका है। ये देखिए सेम प्रोग्राम है बाई आपका जो है डिफाइनिंग अ फंक्शन। अगर हमको फंक्शन डिफाइन करके इसको प्रिंट करना है तो हम लिखेंगे डेफ स्क्वायर ब्रैकेट में रिटर्न करेगा a की पावर जो है, और प्रिंट कर देंगे स्क्वायर कितना वैल्यू दे रहे हैं 5। अब इसको मैं आपको मान लीजिए लिख के दिखा दूँ यहाँ पे, तो देखिए कुछ इस प्रकार से आएगा। अब यहाँ पे 5 है, मान लीजिए आप 8 करना चाहते हैं 8 कर सकते हैं, तो 8 का जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 64, ठीक है। नेक्स्ट इसी में है देखिए दूसरा प्रोग्राम, प्रिंट द स्क्वायर रूट स्क्वायर ऑफ द नंबर यूजिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बाय टेकिंग द इनपुट बाय यूज़र। अब यूज़र इनपुट के माध्यम से मान लीजिए हमको लिखना, हमको जो है इनपुट लेना है यूज़र का, ठीक है। तो इस प्रकार से n इक्वल टू इंटीजर वैल्यू होगी हमारी, सबसे पहले तो फ्लॉट में नहीं आएगी, और इनपुट एंटर द नंबर और रिजल्ट n की पावर 2, ठीक है। जो भी वैल्यू देंगे वो इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देगा, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए 2 लिखेंगे तो 2 इंटू 2 इस प्रकार से ये आएगा। तो इसको रन करेंगे तो देखिए हमने मान लीजिए 2 लिखा, तो 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4, ठीक है। उसके बाद फिर से रन करेंगे इसको, और मान लीजिए दे देंगे 12, तो हमारे पास आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे लिखें 12 और एंटर करेंगे तो 144, ठीक है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है। और एक मेथड और मैंने इसमें लिया है शायद, हाँ मैं देख लेता हूँ, नहीं इतना ही है, 3 ही मेथड है जो मैंने आपको इसमें बताया। एक आपका है, एक जो सिंपल मेथड है जिससे आपको प्रिंट करना है स्क्वायर फंक्शन से, दूसरा बाई डिफाइनिंग अ फंक्शन यानी कि डेफ फंक्शन से, और तीसरा इसमें हमने बताया आपको एंड यूज़र यानी कि बाई टेकिंग इनपुट यूज़र। 3 तरह से आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी तीनों फंक्शन मैंने बता दिए। ईजी प्रोग्राम है, सिंपल सा है, कभी कभार ये पूछा जा सकता है। इसको और अगर कॉम्प्लिकेटेड करेंगे तो प्रोग्राम बहुत लंबा बनेगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इतने ही में आप इसको समझ लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तीनों को आप लोग नोट करते जाएं, जो लोग पेड बैच नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसको नोट भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। प्रिंट द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इन पाइथन यूजिंग POW मेथड। अब इसी को देखिए पावर मेथड से कैसे हमको प्रिंट करना है, ये भी पूछा जाता है कभी कभार। तो देखिए पावर मेथड कैसे यूज़ करेंगे, n इक्वल टू मान लीजिए हमने कोई वैल्यू दी 11, उसके बाद हमने लिखा स्क्वायर
और पावर n कॉमा 2। फिर हम प्रिंट करेंगे स्क्वायर को, तो क्या करेगा, n की जो वैल्यू होगी यानी कि 11 है, 11 में आप पावर फंक्शन लगा हुआ तो 11 इंटू 2 कर देगा ये, तो 11 इंटू 2 कितना हो जाएगा 121। ठीक है, एक तरीका ये है। ये चौथा तरीका है, पावर फंक्शन का यूज़ करके भी आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है, 11 है यहाँ पे, मान लीजिए अब इसमें यूज़र इनपुट हमने नहीं लिखा है, आप इस प्रकार से प्रिंट कर सकते हैं 225, और मान लीजिए हम 25 डालते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 625। ठीक, ये हो गया आपका पावर फंक्शन के द्वारा कैसे उसको निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। कंटिन्यू चल रहा है हम सीरीज़, आपको एक वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा है, जिससे कि ज़्यादा क्वेश्चन, अब एक वीडियो में खाली एक ही क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, 4-5 मिनट की वीडियो होगी तो ऐसे 200-300 वीडियो बनानी पड़ेंगी, इसलिए एक वीडियो में हम 4-4, 5-5 क्वेश्चन सॉल्व कराते जा रहे हैं। तो मेरे मान से 10 से 15 वीडियोज़ में या 10 वीडियो में भी आपके पास बहुत सारे भरपूर क्वेश्चन हो जाएंगे। सम ऑफ n नेचुरल नंबर इन पाइथन, तो n नेचुरल नंबर हमको प्रिंट करना है और उनका सम भी करना है। तो नेचुरल नंबर आपके क्या है, जैसे कि मान लीजिए आपने लिखा 5, तो 5 के नेचुरल नंबर क्या है, इसमें आपका 5 ऐड होगा, ठीक है, +4 +3 +2 +1, इसको जब एडिशन करेंगे तो हमारे पास 15 आ जाएगा। उसी प्रकार देखिए फॉर एग्जांपल हमने लिखा हुआ है 1 +2 +3 4 ये 6 यहाँ पर हमने वैल्यू ली तो 21 हो जाएगा। यहाँ 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू ली तो यहाँ पर टोटल हो जाएगा 55। तो कैसे इसको प्रिंट करेंगे, देखिए एग्जाम्पल समझिए, बहुत ईजी है, सिंपल सा प्रोग्राम है। तो यहाँ से देखिए प्रोग्राम स्टार्ट है, इसको हम सबसे पहले ले चलते हैं अपने IDE पे, और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं और सारे कमेंट हटा देते हैं, इससे कि आपको क्लियर समझ में आए। और वो भी ज़रूर आप लोग देख लिया करिए ब्लॉक कोड जो हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे देखिए स्पेस है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। तो चलिए पहला अब इसको देखते हैं कैसे इसको लिख लेंगे। प्रोग्राम आपका ये कौन सा है, एक बार मैं फिर से देख लूँ। हाँ, n नंबर को आपको सम करना है, नेचुरल नंबर का जो आपको है सम करना है। तो कंडीशन क्या है, जैसे कि मान लीजिए 5 हमने इनपुट किया, तो 5 का जो नेचुरल नंबर बनेगा 5 4 +3 +2 +1, इस कंडीशन में आना चाहिए, टोटल 15 आना चाहिए। ठीक है, तो देख लीजिए इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें लेना है यूज़र का इनपुट, तो हमने लिखा नम, इंटीजर वैल्यू लेंगे, इनपुट एंटर अ नंबर। ठीक है, सम जो हमने कर दिया, जो भी हम सम करेंगे उसको हमने पहले 0 के बराबर कर दिया। सम इक्वल टू क्या है 0, क्योंकि हमारे पास अभी कोई वैल्यू तो है नहीं। फिर हमने एक वैल्यू यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किया, x बराबर 1 लिखा। ठीक है, अब यहाँ पे वाइल लूप का यूज़ किया गया। देखिए वाइल जो x है हमारा वो क्या है, छोटा है और बराबर भी है किसके, नंबर के। तो जो भी वैल्यू हम देंगे, मान लीजिए यहाँ पे 5 देते हैं, तो 5 से जो x की वैल्यू होगी यानी कि 1, जैसे कि, तो वो छोटी भी है और बराबर भी है। तो देखिए छोटी कैसे, जैसे 5 है तो 5 से छोटी वैल्यू क्या हो जाएगी 4, फिर 4 से छोटी क्या हो जाएगी 3, इस प्रकार से चलता जाएगा। ठीक है, और ये हो गया, ये हो गई कंडीशन। उसके बाद सम जो है वो उसमें हम जोड़ेंगे x की वैल्यू को, तो जो भी x की वैल्यू होगी यानी कि 1 है तो 1 में जो उसके बाद की वैल्यू होगी, जैसे मान लीजिए 2 है या 3 है, तो वो ऐड होती जाएगी। ठीक है, उसके बाद x इक्वल टू 1, देखिए वही है यहाँ पे, फिर बाद में जो x की वैल्यू होगी उसमें भी हम ऐड करते जाएंगे 1 को, तो वही है, यानी कि 5 को यहाँ पे तोड़ा जाएगा जब, तो इसमें 4 आएगा। ठीक है, इस कंडीशन के अनुसार। और फिर उसमें क्या होगा, सम की वैल्यू और x में जो भी वैल्यू है उसको ऐड करता जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जब ये तोड़ता जाएगा उसके बाद इन सभी को ऐड करता जाएगा, तो लास्ट में क्या हो जाएगा, प्रिंट द नंबर ऑफ दिस सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम में जो है इस वैल्यू को स्टोर हो जाएगा। तो देखिए कैसे ये काम करेगा, रन कराते हैं। मान लीजिए हमने लिखा 5 का, देखिए एंटर करेंगे तो द सम ऑफ द नेचुरल नंबर इज़ 15 आपका आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए हम लिखते हैं 12, तो 12 का नेचुरल नंबर आ जाएगा 78। मान लीजिए हम लिखते हैं 10, तो 10 का नेचुरल नंबर आ जाएगा 55। थोड़ी और बड़ी वैल्यू देते हैं, मान लीजिए हमने लिखी, मान लीजिए इस प्रकार तो कोई वैल्यू दी, तो इसका देखिए काफ़ी बड़ी वैल्यू हो जाएगी। हाँ, मान लीजिए देते हैं हम, तो देखिए इसका जो सम आएगा, यानी कि 1 से लेके वो स्टार्ट करेगा, 0 है तो 1 से आपका स्टार्ट करेगा जोड़ना, और जब तक ये वैल्यू पूरी नहीं हो जाएगी तब तक वो जोड़ता जाएगा। उसके बीच में जितने भी संख्या आती जाएंगे उन सभी को इस फॉर्मूले के अनुसार वो जोड़ता जाएगा। ठीक
ठीक है। तो ये 3 कंडीशन मेन है आपकी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद होनी चाहिए और बाकी बनाना भी आना चाहिए कि आपको सिंपल सा लॉजिक बनाना आना चाहिए। यानी कि आपने मान लीजिए 0 इनपुट किया फिर x, तो कौन सी ऐसी कंडीशन बना दें जिससे कि उसको वो इक्वल टू ही बना दे प्लस छोटी बना दे प्लस वो ऐड भी हो जाए। तो देखिए वही यहाँ पे कंडीशन लगाई गई है सिंपल सी, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, प्रोग्राम अच्छा प्रोग्राम है। तो ये हो गया आपका प्रोग्राम, पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ द नेचुरल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें देखते हैं क्या कोई और सीरीज हमने लिखी है। तो चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं। इसी में क्वेश्चन नंबर हमारे पास नेक्स्ट आया है जो है फिबोनाची सीरीज इन पाइथन। फिबोनाची सीरीज कैसे हमको प्रिंट करनी है और क्या होती है फिबोनाची सीरीज, आपको वही पता होना चाहिए। तो मैंने इसमें थोड़ी सी थ्योरी भी लिखी जिससे कि आपको समझ में आए पहले, साथ ही उसके एग्जाम्पल और आउटपुट हम लोग देखेंगे। तो देखिए स्टार्टिंग विद 0 and 1 दिस सीक्वेंस गोज, यानी कि जो आपकी स्टार्टिंग होती है आपके फिबोनाची सीरीज़ की वो 0 से और 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो 0 और 1 से जब स्टार्ट होगी उसके बाद जो होगा वो सीक्वेंस आपका कंटिन्यू आगे तक n नंबर तक चल सकता है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है, अब जैसे कि 0 1 है, अब 0 और 1 में हम इसको जब ऐड करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 आएगा, 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 आएगा, 3 में 2 ऐड करेंगे 5 आएगा, 5 में 3 ऐड करेंगे 8 आएगा और इसमें जब इसको ऐड करेंगे तो 13 आएगा। अब इसी प्रकार से ये फिबोनाची सीरीज आगे तक चलती जाएगी, यानी कि इसके पहले की जो एक वैल्यू है यानी कि -1 वैल्यू जो है वो उसमें ऐड होती जाती है। तो इसी प्रकार से ये रूल चलता है। देखिए एज ए रूल द एक्सप्रेशन इज एक्स एन इक्वल टू एक्स एन माइनस 1 प्लस एक्स एन माइनस 2, ठीक है। तो ये देखिए वही माइनस वाली कंडीशन है, यानी कि जो इसमें वैल्यू होगी इसके पहले वाली उसमें ऐड करके आगे वैल्यू को ऐड करता जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया, स्टार्टिंग आपकी 0 1 से होती है, 0 से, और इसमें पहले की जो वैल्यू है उसमें उसको ऐड करते जाते हैं और ये फिबोनाची सीरीज आपकी बनती जाती है। तो देखिए इसमें हमने जो आउटपुट लिया है यानी कि प्रोग्राम को जो क्रिएट किया है वो एज एक यूज़र इनपुट बनाया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आपका प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, हम इसको कॉपी करके ले चलते हैं अपने IDE पे जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए, और ब्लॉक कोड का जरूर ध्यान रखिएगा तभी आपका जो है प्रोग्राम अच्छे से रन कर पाएगा। इसको करते हैं पहले रन, ठीक है, रन कर रहा है। अब मान लीजिए फिबोनाची सीरीज हमको प्रिंट करनी है 10 तक की, तो हम लिखेंगे 10, तो 10 तक की जितनी भी फिबोनाची सीरीज है वो देखिए प्रिंट हो जाएगी। पहले 0 1 से स्टार्ट होगा, फिर इसमें 1 आएगा, फिर इसको ये जोड़ता जाएगा, इस प्रकार से 10 तक की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसमें थोड़ी सी वैल्यू को बढ़ा देते हैं, मान लीजिए हम 50 सीरीज़ तक की चाहते हैं, तो देखिए 50 सीरीज़ तक की वैल्यू, इतनी बड़ी वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ठीक है। अब चलिए इसको समझ लेते हैं कैसे ये क्रिएट होगा। ऑलरेडी मैंने इसको बताया हुआ है प्रीवियस की वीडियोस में, तो उसमें और सिंपल हो सकता है तरीके मैंने बताया, क्योंकि हर बार तरीका चेंज हो जाता है बताने का भी। तो प्लेलिस्ट में आप लोग जाइएगा यहाँ पे, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइएगा और नीचे आ जाइएगा यहाँ पे M3R5 वाले प्रैक्टिकल में, तो इसमें आ जाएंगे फिबोनाची सीरीज़ और का आपको जो है क्वेश्चन मिल जाएगा। वहाँ पे और इजी लैंग्वेज मैंने समझाया, हो सकता है प्रोग्राम भी अलग हो। तो चलिए समझ लेते हैं थोड़ा सा इसमें क्या है। सिंपल सा आपको मैंने बता दिया, -1 के जो है सीरीज़ में आपका ये प्रिंट होगा। तो देखिए ये है मान लीजिए आपका पूरा प्रोग्राम, ठीक। तो सबसे पहले हमको यूज़र का इनपुट लेना है, तो हमने कोई वैल्यू दी नम इंटीजर वैल्यू ली जाएगी इसमें, ठीक है। इनपुट एंटर दी नंबर ऑफ टर्म, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म है, क्योंकि इसमें कोई नंबर तो हमको प्रिंट नहीं करने हैं, क्योंकि कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू तो प्रिंट नहीं करनी है, एन नंबर तक की वैल्यू चलेगी, इसमें नंबर ऑफ टर्म हमने लिख दिया। अब इसमें देखिए वैल्यू क्रिएट करके A, B इक्वल टू, यानी कि A और B की जो वैल्यू है वो 0, 1 हमको जो है इसमें दिखानी होती है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया थ्योरी के माध्यम से। उसके बाद हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया I इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो गई हमारी 0, ये हो गई 1, और I इक्वल टू हमने एक 0 क्रिएट किया, ठीक है। उसके बाद हमने कंडीशन लगाई देखिए इफ़ की, इफ़ जो हमारी नंबर वैल्यू है वो हमारी बड़ी होनी चाहिए और बराबर भी होनी चाहिए 0 के, ठीक है। तो जो भी हम नंबर में वैल्यू देंगे वो हमारी वैल्यू है बड़ी होनी चाहिए, वो बराबर होनी चाहिए 0 के, ठीक है। तो 0 से बड़ी जो होगी 1 हो जाएगी, 1 से फिर वो ऐड होती जाएगी इस प्रकार से। उसके बाद हमने देखिए कंडीशन दी है प्रिंट एंटर दी पॉजिटिव इंटीजर,
ठीक है। यहाँ पे जो है अब ये आपको इंटर नहीं करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे जो है मैं अगर आपको दिखाऊँ प्रोग्राम में, ये पॉजिटिव इंटीजर आपको देखिए प्रिंट नहीं करना है। देखिए हमने मान लीजिए 7 लिखा तो 7 की फ्रीक्वेंसी सीरीज आपको प्रिंट करके दे देगा। ये जो आपका कब काम करेगा, जब आप यहाँ पे कोई वैल्यू दे देंगे इफ़ तक के, जब ये लूप चलेगा यहाँ तक, तो ये जो है बैकग्राउंड में प्रोसेस चलेगा, आपको ये प्रोसेस दिखाई नहीं देगा। ठीक है, जो भी पॉजिटिव इंटीजर होगा उसको वो ले लेगा। मान लीजिए बहुत से लोग हैं वो नेगेटिव वैल्यू इनपुट कर देंगे यहाँ पे, तो वो भी वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पे देखिए पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू लेगा। माइनस के मान लीजिए हमने 5 लिखा, तो माइनस के 5 में आपका प्रिंट नहीं होगा। इसके लिए हमको ये लाइन ऐड करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे लिख के आ जाएगा प्लीज़ एंटर पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि मान लीजिए बहुत से बच्चे अगर चाहें तो माइनस की वैल्यू को इनपुट करने की कोशिश करेंगे, तो उस केस में हमको ये लाइन ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एलिफ नम डबल इक्वल टू 0, अगर पॉजिटिव नहीं है तो ये हमारी वैल्यू को प्रिंट नहीं करेगा। तो उसके बाद ये हमारे पास आगे बढ़ जाएगा और प्रिंट कर देगा फिबोनाची सीरीज़ को, जो कि ए में आपकी स्टोर हो जाएगी। उसके बाद एल से प्रिंट फिबोनाची सीरीज़ वाइल, जबकि आई जो है वो हमारा छोटा है किससे, नम से, यानी कि नंबर जो है यहाँ पे बड़ा है। प्रिंट ए कॉमा एंड, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं देंगे हम। अब हम जो है वैल्यू को इक्वल टू कर देंगे, यानी कि सी जो की वैल्यू आएगी वो और ए और बी में ऐड हो जाएगी। तो सी की जो वैल्यू है मान लीजिए, तो ए और बी कितना है 0 + 1 हो जाएगा, तो ये फिर हमारा 1 हो जाएगा। फिर सी इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 1, फिर ये 1 + 1। ठीक है, इस प्रकार से ये जो है ऐड करता जाएगा। अब ए बराबर जो है बी कर दिया गया, बी बराबर सी, और आई में जो है आई की जो वैल्यू है वो 1 में, यानी कि 0 + 1। देखिए यहाँ पे 0 + 1। अब आगे इसी प्रकार से ये जो है आपस में लूप चलता जाएगा। जब चलता जाएगा तो 1 + 1 1 2 + इस प्रकार से जो मैंने आपको सीरीज बताई वो ऐड करता जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका फिबोनाची सीरीज़ का प्रोग्राम। तो इसको नोट कर लीजिए और इसको सीख लीजिए। 16 लाइन में आपका ये प्रोग्राम लिखा गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है। ठीक है, ये पूछा जरूर जाता है, इसको तैयार कर लीजिए। 25 या 30 नंबर में आपको ये देखने को मिल सकता है। इतना तो आपको लिखना ही है। साथ ही इसको जब एल्गोरिथम लिखिएगा आप, एल्गोरिथम अगर मान लीजिए आपको पेपर में लिखने को बोला जाता है तो सिंपल सा आपको पहले लिखना है। स्टेप 1 में आपने एंटर एन टर्म्स ऑफ नंबर। ठीक है, फिर आपने जैसे कि मैंने आपको थ्योरी में यहाँ पे बताया, ऊपर ले चलते हैं, आपको बता देते हैं एक बार अच्छे से, जैसे कि आप लोग बिल्कुल मिस्टेक ना करें पेपर में। हाँ, अब जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा, स्टेप 2 में आप लिख दीजिएगा यहाँ पे। स्टेप 2 में स्टार्टिंग विद आपका इस प्रकार से लिखिए, फिबोनाची सीरीज स्टार्टिंग विद 0, 1। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। उसके बाद जो है स्टेप 3 में हमारे पास इफ़ हमने लगाया कंडीशन और प्रिंट किया पॉजिटिव नंबर को। पॉजिटिव नंबर को हम प्रिंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम मान लीजिए कोई निगेटिव वैल्यू को स्टोर करते हैं तो वहाँ पे आपको मैसेज शो हो जाए कि हाँ आपको पॉजिटिव नंबर स्टोर करनी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इसका एल्गोरिथम डिजाइन करना है। समझ में आ गया? जब इस प्रकार से आप कर देंगे तो इसको जब आप रन करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे 9, तो देखिए 9 तक की फिबोनाची सीरीज मिल जाएगी। समझ में आ गया? इजी है प्रोग्राम बहुत ही। तो इसको ज़रूर आप लोग 2 या 3 बार लिखेंगे, तैयार हो जाएगा। लॉजिक भी समझना ज़रूरी है, इसका कॉन्सेप्ट जो है वो अगर आप समझ गए कि 0 1 को सिर्फ हमको ऐड करना है, तो C बराबर A + B, A बराबर B, B बराबर C और I इक्वल टू I + 1, ये कंडीशन इसमें लगेगी। समझ में आ गया? तो यहीं तक का रखते हैं, शायद एक प्रोग्राम और होगा इसमें, लेकिन मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ वीडियो को। बाकी जो प्रोग्राम है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, हाँ ये देखिए पावर ऑफ रिकर्जन नंबर का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।